हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब क्लास 9 के जो सिलेबस है अभी तो न्यू चेंज होके कुछ आया है उसमें। बहरहाल हम नॉलेज के लिए पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ पढ़ के टोटल ख़त्म करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, ग्राफ हमारे पास जो क्लास 9 के सिलेबस में है वो बेसिकली आपके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद ग्राफ तो एक ही तरीके से जो हमने रूल बता दिया कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ उसी रूल पे हमें प्लॉट करना पड़ेगा। बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, इस तरीके से हम ग्राफ को ये 3-4 टाइप के ग्राफ आपके सिलेबस में है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोटा मोटी तौर पर हम देखते हैं कि ग्राफ की किस किस शक्ल में ग्राफ हमको मिल सकता है, और उसको अगर स्केल ना किया हो, कोई भी वहाँ पर रीडिंग ना लिखी हो, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटियाँ मेंशन हो फिजिकल क्वांटिटी एक्सिस पर, तो हम उससे ग्राफ को कैसे उस ग्राफ को कैसे रीड करेंगे और कैसे समझेंगे। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक, चलो नंबर 1 ये हो गया टाइम, और इधर मान लो दे दिया वेलोसिटी। चलो एक ही फिजिकल क्वांटिटी पे सब करते थे, उसके बाद डिटेल दूसरे लेक्चर में करेंगे। डिस्टेंस ये हो गया आपका, ये ग्राफ एक ये हो गया। दूसरा सेकंड टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया। तीसरा देखो टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, और ये हो गया। ठीक है, और एक कंबाइन करते हैं। ऐसे इस तरीके से ग्राफ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर भी लिख लिया जाए और डिस्टेंस टाइम। इन सब ग्राफों में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला देखिए डिस्टेंस टाइम। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस यहाँ पे 0, टाइम 0। यहाँ पर आप देखें ऐसे, फिर ऐसे, तो देख रहे हैं ये आपको मिल रहा है, कुछ नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि ये ऐसे देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये है, ये टाइम है। अब ये टाइम कुछ भी आपका हो सकता है, सेकंड, मिनट, जो भी है, लेकिन नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं। हमें ऐसे गेस करना, देखो ये डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस का हमने इंटरवल अपने से एज्यूम कर लिया। तो इधर देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इधर भी इक्वल मिल रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इधर मिल रही। तो जब हम टाइम इक्वल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी हमें इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ चाहे जैसा भी जिसका भी हो, लेकिन इसका मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। इस ग्राफ से हम यही रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि 2 सेकंड के बाद बताओ कितना टाइम हुआ, तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग जब हम उसको चेंज करेंगे कि मान लिया कि ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इधर 5 मिनट, 10, 15, इस तरीके से हम कुछ अगर स्केल कर लें तो हम बोल सकते हैं, उसके रेफरेंस में बोल सकते हैं कि इतना डिस्टेंस या इतना टाइम हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये मोशन कैसा है, हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। दूसरे ग्राफ पे आते हैं। ये यहाँ पे अगर हम उसी तरीके से टाइम को इसके इक्वल इंटरवल बना लें ऐसे, तो हमें देखने को मिला कि ये है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये है, और फिर उसके बाद ये है, फिर नेक्स्ट टाइम में देखो यहाँ से पहुँच गया। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बहुत कम डिस्टेंस यहाँ पे चला ऐसे, फिर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर ऐसे ये चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि इक्वल टाइम में हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस सर्वे कर रही है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि ये टाइम एक्सिस, ये डिस्टेंस एक्सिस,
और ये आप लोगों को दिख रहा है ना, मिला नहीं, डिस्टेंस टाइम एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस। अब ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इसको देखते हैं। देखो टाइम 0 तो डिस्टेंस कितना, इतना, यानी ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरी हाइट एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है। 5 मीटर, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है ना, 100-200 किलोमीटर भी हो सकता है, वॉट एवर द डिस्टेंस। हम न्यूमेरिक अप्रोच नहीं दे रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाइट जो है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टाइम बना लिया, सपोज हमारे पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे मिनट में ले लें या सेकंड में ले लें या आवर में ले लें, ठीक है। तो हम ये टाइम का स्केल कर लिए, लेकिन हम यहाँ पे नंबर नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर पे डेटा है ही नहीं, ना उस पर कुछ लिखा है ना इस पर कुछ लिखा है। तो हम इस पर हम समझते कैसे हैं, देखो जब यहाँ पे टाइम था 0 तब ये डिस्टेंस थी 2 से, मान लो कि अगर हमने कहा कि सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद वही डिस्टेंस, देखो 2 सेकेंड के बाद भी ये यहाँ पे आके मिल रहा है, 4 सेकेंड के बाद भी यहीं पर, 6 सेकेंड के बाद भी यहीं पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जो टाइम 0 पर डिस्टेंस थी, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से 5 मीटर, 0 टाइम पर 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, हमने देखा 2 सेकेंड के बाद अभी 5 है, 6 सेकेंड के बाद अभी 5 है, 4 सेकेंड के बाद अभी 5 है, 8, 10, 12 ऐसे जो भी हम टाइम इंटरवल बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस टाइम पर वो उसी डिस्टेंस पर है। तो डिफिनीशन सोचो कि रेस्ट की डिफिनीशन क्या थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज ना हो, अगर वो रुका है, अगर उसी जगह पर रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट में बोलते हैं। तो ये यहाँ पे तो हो रहा है, टाइम 0 उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर, 2 सेकेंड के बाद उसी जगह पर, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद उसी प्लेस पर, 6 सेकेंड के बाद उसी प्लेस पर। अगर हम टाइम मिनट में ले लें तो वही आ रहा है। तो इसका मतलब टाइम पास होते जा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, अपनी जगह से चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, और एक किसका हो गया, रेस्ट, रेस्ट में हो गया, यानी ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। तो अगर ऐसा स्ट्रेट ग्राफ हो, लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस एक्सिस टाइम एक्सिस, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो उसको भी चेंज करके उसी तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट में होगी। इसके बारे में सोचो, टाइम यहाँ पे 0 तो डिस्टेंस क्या है, 0 नहीं, टाइम 0 डिस्टेंस 0 नहीं है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग देखो ये 0 सेकेंड पर ये हो गया, 4 सेकेंड पर ये ग्राफ था हमारा, ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसे यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे मिल गया। तो हम देख पा रहे हैं कि उसकी स्पीड, सॉरी यहाँ पे 0 सेकंड तो ये डिस्टेंस था, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा ये। उसके बाद 4 सेकंड पर थोड़ा सा चला, फिर नेक्स्ट सेकंड में थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट सेकंड में उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में क्या है, मोशन में है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की टाइम में क्या है, मोशन में है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, रुका नहीं है, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। दूसरी चीज़ ये कि जब टाइम 0 है तो वो 0 पे नहीं है, इसका मतलब वो रेस्ट में नहीं था। पहले वाले केस में क्या था, टाइम 0 तो ऑब्जेक्ट भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, यानी रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो ये ऐसे हो सकता है, हमारे पास एग्जांपल हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि एक रोड है, उस पर बाइक आपने खड़ी कर दिया, स्टॉप वॉच ऑन कर लिया, स्टॉप वॉच 0 तो गाड़ी भी रुकी हुई है, उसका भी 0 दिखाई, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, रुकी हुई है, तो 0 तभी ना दिखाएगा जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि गाड़ी, बाइक, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है और रुक के रेस्ट में है, रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। इसमें ये चीज़ नहीं हो रही, इसमें रोड पे ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे आप अपना स्टॉप वॉच ऑन करके बैठे हैं, जैसे ही 0 पे है, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया, आपने इस पॉइंट को क्रॉस किया तो कुछ ना कुछ उसके पास वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, रेस्ट में नहीं है। तो ये आपको दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही वो चल रहा है, टाइम 0 लेकिन हमारे पास डिस्टेंस 0
नहीं है, ये इतना समझाना। तो ये इस तरीके के मोशन ग्राफ आपको दिखाई दे सकते हैं और इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे ग्राफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी को थोड़ा सा और स्केल करके अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू।